जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, माज़रत चाहती हूँ, आज काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हो रही हूँ। लेकिन साथियों क्या करूँ, इतना कुछ होता है कि बस कहती हूँ ये बुरूँ और फिर वो फ़ैसला ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करूँगी। और साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको बताया था ना, मैंने सफ़र किया था तकरीबन 8 साल बाद और अकेली में गई थी। जबकि बड़े अरसे से ऐसा था कि मैं अकेली नहीं जा सकती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अल्लाह की कलाम बड़ी बरहक है और बड़ी सच्ची है और वो हमारी इस तरह मदद करती है, हम सोच भी नहीं सकते। साथियों, मैं भी बहुत सारे मसले मसाइल से ठीक हुई और ये मेरी कोशिश है कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंस वाले वाक़यात हैं मैं वो आपसे शेयर करूँ। और मेरे एक साथी का भी वाक़या है, आइस के हवाले से मैं इसके मुतलिक बताना चाहूँगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, कमज़ोर, दूर की, नज़दीक की, या आँखों में मोतिया या कुछ भी है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। इस चीज़ से हमको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आपकी आइज़ भी ठीक हो जाएगी, दर्द भी पहले तो फ़ौरी तौर पे आपका दर्द ख़त्म होगा, फिर रफ़्ता-रफ़्ता आपकी आइज़ ठीक होना शुरू होगी और आपको बहुत सारी बातों में पता चलेगा कि आँखों के हवाले से जो आपको बहुत सारी परेशानियाँ इन चीज़ों के करने से फ़ौरी तौर पे वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो साथियों, फिर देर नहीं करते, जल्दी से आपको बताना शुरू करते हैं। तो साथियों, अब आपने सोच लेना, सबसे पहले आपने अपने आप को 20 मिनट देने हैं, 20 मिनट, 30 मिनट। उसके लिए आप आराम से बिस्तर पे लेट जाइए या कुर्सी पे आरामदेह जगह पे बैठ जाइए, या रात आप जब सोने लगे हैं या आप सुबह जब उठने लगे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने बाद अस्कार कर रहे हैं, तो आप सुकून से हाथ पे नारियल का तेल लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। सरसों का तेल लीजिए, इन दोनों को तेलों को हाथों पे लेके पहले आपने उंगलियों पे हल्का-हल्का मसाज करना है ताकि आपकी उंगलियाँ नर्म हो जाएँ। उसके बाद आइस पे जो आप देख रहे हैं तस्वीर लगी है, इसके आइस के सारे आगे पीछे ऊपर नीचे आपने सब इसको तर कर देना है। माथा भी, आइस ब्रो भी, आँखों के ऊपर भी और आँखों के नीचे भी और दाएं बाएं भी। अच्छी तरह आपने तेल लगा के उसको 2 उंगलियों से धीरे धीरे गोल गोल, ठीक है, सेम घड़ी के तरीके से आपने मसाज करना है। मसाज को आपने टाइम देना थोड़ा सा, ठीक है। जब आप मसाज कर रही होंगी ना तो आप बड़े सुकून से कीजिएगा, ठीक है। और मसाज करने का तरीका ये होगा कि आँख में जब हम सुरमा डालते हैं, आपको पता है जब सुरमा डालते हैं तो ऐसे एक तरफ सिलाई दाखिल करते हैं, कोने तक जाती है। आपने इसी तरह उस पॉइंट से लेके एंड तक लेके आना है, ठीक है। यानी पूरी पूरी उंगली आपने यूँ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करनी है, ठीक है। उसके बाद पूरी उंगलियां आपने ऊपर ऐसे सीधी रखनी है, जिस आइज़ हम बंद करते हैं तो हाथ रखते हैं, इस तरीके से आपने रखनी है दोनों उंगलियां रख के। तो फिर उन्हें दाएं और बाएं, दाएं बड़े आहिस्ता आहिस्ता, बड़े प्यार से। साथियों, आपको पता है प्यार की ज़ुबान तो जानवर भी समझते हैं, और ये हमारे जितने अज्जा हैं ना, ये सारे सांस लेते हैं और जिक्र करते हैं। जब आप इनसे प्यार से पेश आएंगे ना, ये आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। ये मेरा अपना तजर्बा भी है, ठीक है साथियों। अदरवाइज़ आप गूगल पे जाके दे सकते हैं। जब आप प्यार से किसी परिंदे के पास भी जाते हैं ना, या किसी दरख्त के पास, तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है। ये तो खैर बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आपने पूरे मोहब्बत से आइस को टाइम देना है। आपको रिजल्ट पहले दिन क्या, दूसरे दिन भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने आंखों का मसाज करना है अच्छे से। जब आप मसाज कर लें, अब आपको ये पता लगाना है कि मेरी आइज़ जो वीक है, तो क्या मेरी नज़र ब्लॉक है या नज़र की वेन ब्लॉक है, क्या है उसका साथियों मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब आपने मसाज कर लिया आइस के ऊपर, आइस के नीचे, आइस के दाएं बाएं, नोज़ की ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक, और फिर माथे की टॉप, ठीक है, दाएं बाएं। अब आपने अच्छी तरह देख लिया, आपने मसाज कर लिया, अब तसल्ली होगी कि आपका मसाज अच्छा हो गया। अब आपने क्या करना है, हाथ से या पिंसल, जो पिंसल होती है ना, नोक वाली पिंसल होती है, ठीक है, जिसके 6 कोने बने हुए होते हैं। अभी इसको पिंसल तराश मत कीजिएगा, ऐसे ही सालम लेके ना उसको आराम आराम से आंखों के ऊपर घुमाएं, आइस ब्रो के ऊपर। पहले तो आप उंगली से कीजिए ना, यूं हाथ से आस्ता आस्ता 1 2 3, जिस तरह हम बेबी को उंगली लगाते हैं ना, 1 2 3 करके खेलते हैं, इस तरीके से आपने आइस ब्रो के ऊपर लगानी है। आराम आराम से आप करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं दर्द फील होगा। जहाँ दर्द फील हो उस पॉइंट को आपने नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपने कैसे ढूंढना है, फिर आइस ब्रो के नीचे आपने दबा के अंदर की तरफ उंगली लेके घुमा के दाएं से बाएं
जाना है। ठीक है साथियों, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आईब्रो के नीचे भी आपको ठीक ठाक पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ करके आपने उन पॉइंट को भी नोट करना है। फिर दाएं बाएं भी आपने सेम इसी तरीके से चेक करना है, वहाँ भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और इस तरह आइज़ के नीचे साथियों मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपको पता है हमारी जो आइज़ है अल्लाह ताला ने एक बड़े कन्फर्म कटोरे में रखी हुई है। तो ये जो आइस ब्रो है ना, ये उस कटोरे की हड्डी के ऊपर है। आप कहेंगे ये अजीब बात है, लेकिन साथियों ये ज़बरदस्त बात है। आपने आपने आराम से देखना है उस कटोरे की जो हड्डी है, यानी एक के ऊपर तो आइस ब्रो बनी हुई है। ठीक है, आपको वहाँ से अंदाज़ा, जब आप वहाँ पे अंदाज़ा लगाए को हड्डी फील होगी, सेम उसी तरीके से उसी हड्डी के सारे चारों तरफ आपने पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है साथियों, जब आपको पॉइंट मिल जाए आपने नोट कर लें तो वो समझ लें आपकी वो नसें ब्लॉक हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि नज़र ब्लॉक होती है, वेन ब्लॉक होती है। उसके खोलने का क्या तरीका है वो भी अभी आपको सिखाऊंगी। तो जब आपको वो सारे पॉइंट मिल जाए साथियों, ठीक है साथियों, आपने यानी कि उसका मसाज किया तो वो जगह तो ऑलरेडी नरम होगी। जब आपने दबा के उसको चेक किया उंगली से, इतना भी नहीं दबाइएगा कि डेला आपका भारी आ जाए। ठीक है साथियों, आपने बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से प्रेशर करना है उस हड्डी के ऊपर जो कि चारों तरफ पे है। ठीक है, आइस को बिल्कुल रब नहीं करना, उसको बहुत प्यार से उस हड्डी को अपने प्रेशर करना है। तो वहाँ पे उस हड्डी के बाहर भी प्रेशर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट मिलेंगे। जब आपको पॉइंट मिल जाए समझो साथी आपकी नज़र ब्लॉक है, वेन आपकी ब्लॉक है। तो उस वेन को खोलने का क्या तरीका है वो साथियों मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब आपको ये सारे पॉइंट मिल गए, आपने उसको नोट कर लिया, तो आपने ये देखना है कि कितने पॉइंट है आपके पास, आपने वो भी नोट करने हैं। बाकायदा बुक्स लें, बुक्स पे नोट करें, बाकायदा आप एक शेड सा बनाएं आइस का, और फिर वहाँ नोट करें कि यहाँ है, या मार्कर लेके आइस के ऊपर ही निशान लगा दें। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद आप माथे पे आ जाएं, माथे का मसाज आपने ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, वहाँ भी आपने अपने पॉइंट नोट करने हैं। अगर आप पिंसल आप घुमाती है ना इस तरीके से, तो पिंसल भी आपकी दर्द करेगी, यानी कि आपको दर्द आएगा। जहाँ जहाँ दर्द आ रहा है वहाँ पे निशान लगाते जाएं। यहाँ पे साथ ही सारी वेनें फैली हुई हैं आइस की, और हम कभी ध्यान ही नहीं करते, कभी भी ध्यान नहीं करते, स्पेशली हम ख़वातीन तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करती। तो जब आपको वो पॉइंट मिल जाए वहाँ भी आपने उसको लॉक करना है। ठीक हो गया। अब जब आपको ये पॉइंट मिल गए, नज़र के पॉइंट मिल गया, आपको पता लग गया यहाँ दर्द है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दिन में किसी टाइम भी, या आप जिस वक्त मसाज कर रही हो उस टाइम भी, सुबह कर लें, रात कर लें, या दिन जिस वक्त भी कर लें। ठीक है, तो आपने उसको आराम से उंगली से एक मरतबा ऐसे प्रेशर करना है, छोड़ देना है, प्रेशर करना है, छोड़ देना है। ज़्यादा देर नहीं करना, 1 मिनट पूरा नहीं रखना, उससे कम। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर प्रेशर करना है। तो आप बार बार उसको करेंगे। ठीक है, आप एक दिन भी कभी एक प्रेशर को भी टाइम देती हैं तो शाम तक उसमें दर्द गायब हो जाएगा। इस साथ धीरे धीरे जूं जूं नज़र के वो जो ब्लॉकेज है आप जूं करती जाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद तमाम वेन में दर्द ख़त्म हो जाएगा। जब दर्द ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको आइज़ का फ़र्क पड़ेगा। साथियों मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो मुझे जब ये चीज़ पता चली तो मैंने इसको अप्लाई किया। तो सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको अपना बताती हूँ। जब मैंने सबसे पहले ये मसाज किया और मैं पॉइंट पकड़े उसको प्रेशर करना शुरू किया ना, तो सबसे पहले मुझे क्या रिज़ल्ट आया, मेरी आइज़ हमेशा जैसी गर्मी लगे ना, या मैं किचन में जाऊँ या कुछ हो, तो मेरी आइज़ दर्द से बंद हो जाती थी। इवन साथियों मैं कभी महफिल में बैठी होती थी तो मुझे एकदम से दर्द की टीस उठती थी और मेरी आंख बंद हो जाती है। अब मैं तो अपनी तकलीफ़ से आंख बंद करती हूँ, लेकिन दूसरा समझेगा शायद ये आंख मार के किसी को समझा रही है कि साथियों को भगा दो। तो साथी ये बड़ी डेंजरस सूरत-ए-हाल हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने आइस पे बहुत तवज्जो देनी है कि हमें महफिल में ये परेशान ना करे। तो मैंने जब ये काम किया तो मेरे फ़ौरन ही सबसे पहले रिज़ल्ट क्या आया कि मुझे वो टीस पड़ना बंद हो गई। दूसरा मेरा मसला क्या था कि मेरी आइज़ 6-6 महीने बंद हो जाती थी। अगर डॉक्टर के पास गए, आइज़ चेक कराई, उन्होंने टार्च लगा के चेक किया, तो उसके बाद मेरी आइज़ 2-2 महीने के लिए बिल्कुल बंद। तो वो ये चीज़ें मेरी एकदम से ख़त्म हो गई, यानी ना मेरी आइज़ बंद हुई और ना ही मेरी आंखें सूजी और ना मुझे पेन हुआ। सबसे पहले तो मुझे ये आया जब मैंने पॉइंट पकड़े, उस पर मसाज करना शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट आ गए। ठीक है, मेरा दर्द ख़त्म हो गया और मेरी आइज़ बंद होना बंद हो गई, टीसें पड़ना बंद हो गई। जब ये हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरी नज़र अब बेहतर हो रही है, और वाकई बेहतर हो रही थी।
आपको पता है साथियों, मुझे डॉक्टर ने आइज़ में ग्लासेस लगाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, आपकी आई साइड इस कदर शदीद वीक है, अगर आपने ग्लासेस भी लगाई तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। लगती भी नहीं थी, किसी नंबर की भी नहीं लगती थी, यानी कि बस बीमार रही उस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जब साथियों मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरी नज़र रफ्ता रफ्ता बेहतर होना शुरू हो गई। सबसे पहला क्या हुआ कि अब मैं कुरान नहीं पढ़ सकती थी। मैंने साथियों को पहले ही बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी, मैं सिर्फ ऑडियो वीडियो से सुनती थी। लेकिन जब मैंने ये काम करना शुरू किया, आपको पता है साथियों सबसे पहले क्या हुआ, मेरी आइज़ इतनी मुस्तहकम होगी, इतनी बेहतर होगी कि मैंने पता नहीं कितने अरसे बाद कुरान मैंने खुद पढ़ा अल्लाह की रहमत से। और ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। ये दूसरा मुआजिज़ा मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैंने वो सफ़र किया था, मैंने आपको लिखा है मेरी पिछली वीडियो पे, आप चेक कर सकते हैं। तो जनाब मैंने कुरान फिर ख़ुद पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हौसला हुआ, मैंने इस काम को तेज़ कर दिया। और जब मैंने पॉइंट चेक किए थे तो मेरी आइज़ के सारे पॉइंट दर्द कर रहे थे। मेरे माथे पे भी बहुत दर्द था, मेरी आइज़ की दाएं बाएं भी बहुत दर्द था, और आइब्रो के नीचे तो शदीद दर्द है। लेकिन जब जो वो सारे दर्द कवर होना शुरू हुए, मेरी आई साइड बेहतर होना शुरू हो गई। ठीक है साथियों, तो आपने इस तरीके से करना। अगर आपको नहीं पता चला तो आप एक मरतबा मेरे पास आके एक मरतबा सीख जाइएगा, मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। ठीक है साथियों, या मैं कभी ऑनलाइन जब आती हूँ तो आप मेरे सामने आके तो वो आप सीख सकते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से भी होगा। अब जब आपके पॉइंट आ गए, आपने उसको मसाज करना शुरू किया, आपके दर्द का फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड साथियों, आपने क्या करना है, सब मसनूई चीज़ों से पीछे आ जाइए, आ जाए तिब्बे नबवी की तरफ। ठीक है साथियों। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट भी तो बताऊँ। जब आपको ये पॉइंट मिल रही, आपने उनको प्रेशर किया, रफ्ता रफ्ता प्रेशर करने से ना दर्द ख़त्म हुआ। जब दर्द ख़त्म हुआ समझो ब्लॉकेज आ गई, ख़त्म हो गए। फिर आइस की साइड पे, नोक पे पॉइंट होता है आइस का। ठीक है, आपने उसको धीरे से दबाना है, छोड़ना है, धीरे से दबाना है, छोड़ना है। और आइस की जो पॉइंट है, नोज से लेकर इसकी टॉप तक सारे ये पॉइंट चल रहे होते हैं। ठीक है, आपने सारा ये मसाज करना है। ठीक है, और बहुत ध्यान करना है कहाँ कहाँ आपको पेन है। अपने आराम से सुकून से 20 मिनट अपने आप को दे दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये काम हो गया। अब आते हैं एक और पॉइंट, यानी आपको मसाज हो गया, आपने पॉइंट ले लिया, उसको प्रेशर भी दे दिया। अब आते हैं इसके नुस्खा जात की तरफ। जो सबसे बेस्ट मैंने पाया, मैं बड़ी परेशान थी, मैं क्या करूँ, यूरोप में आ गई हूँ, यहाँ पे अब कुछ समझ नहीं आता इसके लिए क्या करें, कि कुछ भी मैसर नहीं। लेकिन कुदरत की तो हर चीज़ मैसर ही मैसर है साथियों। मैंने पता है क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द होती थी आइज़ में, और इतना कि बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे था कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं आइज़ में डालूँ, मुझे आराम आ जाए, क्योंकि मैं आई साइड वीक थी। तो कुदरत की तरफ से मुझे तिब्बे नबवी में मिला शहद। आप शहद लीजिए, उसकी 2 से 3 सिलाइयाँ एक पे और 2 से 3 सिलाइयों से 4 सिलाइयाँ दूसरी में डालिए। अगर आपकी आइज़ ख़राब है आपको लगेगा, लेकिन आपको पता है साथियों, आपको इतना मज़ा आएगा जब आपको लगेगा। उसके बाद जो आपकी आइज़ को सुकून आएगा, आपको ख़ुद तबीयत में बड़ा इत्मीनान भर जाएगा। ठीक है, और आप उसको बार बार करना चाहें, बार बार कीजिए, कोई मसला नहीं। जब भी खाने से फ़ारिग कीजिए, दिन में 6 बार, 10 बार, 12 बार, जितनी मरतबा मर्ज़ी कीजिए। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा बेशुमार है। ठीक है, अब साथियों आपको पता है जो बंदा कमज़ोर होता है, डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं जी खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें। और आपको पता है एक्सरसाइज से बूढ़े भी जवान रहते हैं, और आइज़ की भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन हमें तरीका नहीं है। एक तो मैंने आपको मसाज का तरीका बता दिया, ये आंखों की एक्सरसाइज भी होगी, मज़ीद एक्सरसाइज भी आपको सिखाऊंगे। ठीक है, अच्छा चलिए जी, ये चीज़ तो होगी। अब आते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। आपने शहद डाला, आपको लगेगा और बाकायदा आंखों से पानी भी निकलेगा। और जब कि आपकी आइज़ ठीक होना शुरू होगी ना, यानी आप कुदरती एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी आइज़ की, आपकी नसों की, और आपकी नसों के ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाए। ये लोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी आंखों में मोतिया है, या मोतिया बन रहा है, या आंख में जाला है, या आंख में दर्द है, या कोई भी मसला है। ये सारे मसलों के लिए बेफिक्र अपनी आंख में सिलाइयाँ लगाएं शहद की। ठीक है, अगर आपके पास सिलाई वगैरह नहीं है यहाँ, तो आप चुप करके हाथ, छोटे हाथ की उंगली से लेके आंखों में लगा लें। जिन लोगों को आराम आ जाता है ना, वो तो इतने शहदाई हो जाते हैं ना, वो कहीं आगे जाते हैं। मेरे एक साथी हैं, वो हमारे घर आए, उन्हें कुछ तबीयत ख़राब होगी ना, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उंगली के साथ लगा के आंखों में लगा लिया, और मैं बड़ी खुशी हुई। क्यों, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप थी आंखों को ठीक करने की। ये तो हो गया साथियों एक नुस्खा। अब दूसरा ले लें।
दूसरा क्या है, प्याज लें, सुरख वाला प्याज, ठीक है, वाइट नहीं, जो दूसरा होता है प्याज, उसको लेके उसका अर्क निकालिए और उसकी सिलाई लगाइए आँखों में, आँखों में सिलाई लगाइए भी और पीजिए भी। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कितना रिजल्ट है। जब आपको आँखों में लगेगा ना तो आँखें ऐसे आप बंद करेंगी खोलेंगी तो वो आंखों की एक्सरसाइज भी है। जो जाला होगा, जो मोतिया होगा, जो वो चूँकि सब एक्सरसाइज होगी, पीछे नसें भी हरकत करेंगी, ठीक है, तकलीफ से या जिस वजह से, तो वो क्या हो गया, एकदम से सर्कुलेशन खून का आएगा, ब्लॉकेज खुलेगी और आइज़ आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये दूसरा नुस्खा है, ये मेरे सब आजमुदा है, मैं हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह ने मुझे बेहतर कर दिया, ये मेरे अल्लाह का ख़ास फजल है, इसलिए मैं अपने साथियों को बता रही हूँ। अब आ गया जनाब तीसरा नुस्खा, वो भी कुदरत का गिफ्ट है, वो है पानी। ठीक है, अब जब फारग हो, छोटा सा एक बाउल जो कुछ चीज़ लेके आप उसमें ठंडा वाटर लें और उसमें आइस डाल के आइस खोल दें, बार बार खोल लें, बार बार बंद, कम से कम 5 से 20 मिनट या 10 मिनट जितनी आपको अल्लाह हिम्मत दे, आप आइस पानी में खोलिए और आप देखेंगी, आप पानी बिल्कुल साफ़ लेंगे, लेकिन आप अगर 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे पानी के अंदर बेतहाशा गंध आएगा। जब मुसलसल ये गंध निकलेगा तो आपकी आइज़ बिल्कुल चमकदार और सफ़ेद हो जाएगी और आप बेहद अच्छे तरीके से देख सकेंगी और इंशाअल्लाह आप दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये साथियों मुझे ज़ाती तौर पे इनसे फ़ायदा हुआ है, मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों को भी फ़ायदा हो। ठीक है साथियों, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मेरा तो करने का मकसद ये है कि बंदा दुनिया से चला भी जाए ना तो पीछे अच्छी चीज़ छोड़ जाए, तो वो आपको फ़ायदा देती रहती है। तो मैंने तो एक काम कर लिया, अब आप भी कीजिए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। ज़रूरी नहीं कि आप खुद करें, आप एक चीज़ को अच्छी नीयत से शेयर करती हैं, किसी को फ़ायदा होता है, बल्कि लाजमी फ़ायदा होता है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर दुआ देगा। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने के काबिल रखे, बस हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा जी साथियों, ये तो हो गए 3 नुस्खे, ठीक है। अब चौथा नुस्खा ले लें, वो है बादाम और खसखस। बहुत रिज़ल्ट पाया मैंने इसका, अंजीर और खजूर। पहले है कि सुबह 2 नुस्खे ये भी ले लें, आपने बादाम रात को गिले करने हैं, अंजीर भी, खजूर भी, ठीक है, ये सब चीज़ें, खसखस वगैरह। सुबह उठ के आपने खसखस को रगड़ के इतना रगड़ना है कि उसमें हल्का हल्का दूधिया रंग आ जाए, ठीक है। फिर उसमें दूध डालना है, फिर उसमें बादाम डालने हैं। बादाम आप किसी फॉर्म में भी डालते हैं, छिलके भी डालते हैं, छिलकों समेत भी डालते हैं, ग्राइंड भी करते हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से पीना है, गरम गरम हल्की हल्की चुस्कियों के साथ, जैसे चिड़िया पानी पीती है। साथियों, ये पानी पीने का या दूध पीने का एक ख़ास तरीका है, आपने बिल्कुल सुकून से बैठना है और जब आप ये पी रहे हो तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेशन भी मैं आपको साथ आज सिखाऊंगी। जब आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह 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 ताला पहले ही दिन आपके दर्द ख़त्म हो जाएगा, सर दर्द अगर आइस की वजह से हो रहा है। और धीरे धीरे जब आप ये काम करेंगे, दिन में 6 मरतबा करें, ये जो मसाज वगैरह का है कम से कम 2 मरतबा करें, 2 नहीं तो 1 मरतबा ज़रूर करें, क्योंकि जल्दी जल्दी रिज़ल्ट के लिए कोशिश भी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। जब आपने ये काम किया तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरा आपने टिप ये करनी है कि वो जो खजूरें रात को आपने गिली की हुई थी उसको ग्राइंड करें, और जो एक और चीज़ मैंने बताई थी, आई एम सॉरी मेरे जहन से निकल गई, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, तो वो जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, मुझे याद आ ही जाएगा, ठीक है, वो और खजूर, इन दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है दूध के साथ। घंटे बाद आपने वो भी गिलास ले लेना है, उसके बाद आप साथियों नाश्ता करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बिस्तर पे ना मसाज कर रही हैं, मसाज करते हुए आपने एक और काम करना है, ठीक है साथियों। ये सब वो बातें मैं बता रही हूँ साथियों जिससे मुझे खुद फ़ायदा हुआ है और मैं खुद कुरान पढ़ने के काबिल होगी, बड़े अरसे बाद मेरी तालीम शुरू होगी, बड़े अरसे बाद मैं पढ़ना शुरू होगी। और अब मैं वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो मेरे खुद एक्सपीरियंस वाले वाक़यात हैं मैं आपसे साथियों शेयर करूँ, क्योंकि मेरे एक साथी थे ना, उनकी आईसाइट वीक थी। अब उन्होंने दुनिया जहान की चीज़ें खाई, बकौल उनके कि मैंने इतनी चीज़ें खाई कि मेरा वज़न बढ़ गया, लेकिन मेरी आइज़ वैसी की वैसी है। तो साथियों, ये चीज़ें बेसिक, इनसे आपको 100% फ़र्क पड़ेगा
اور 100% اللہ کے فضل سے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں میڈیٹیشن کی طرف، ٹھیک ہے؟ رات کو آپ سونے لگے ہیں، اب آپ نے سونا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا دن کو آپ لیٹے ہوئے ہیں، یا جس وقت آپ کو فرصت ملے، آپ نے چپ کر کے آئیز بند کرنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، آپ نے یہ پڑھتا رہنا ہے، اور آپ نے تصور کرنا ہے کہ آسمان سے اللہ کی رحمت، نیلے رنگ کی شعائیں آپ کے دماغ کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اور آپ یقین کرو ساتھیو صاحب، خالی آپ نے ایک دن تصور باندھنا ہے، دوسرے دن آپ جیسے ہی سوچیں گے آپ کو یہ سچ مچ فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی سوچنا ہے اللہ کی رحمت سے یہ شافی ویوز جو ہیں میرے جسم میں داخل ہو کے اللہ کے حکم سے، مجھے اللہ کے حکم سے کلیئر کر رہی ہیں، میرے دماغ کی تمام نسوں کو کھول رہی ہیں، میری آئیز کی تمام نسیں اللہ کی رحمت سے کھل رہی ہیں، کیونکہ میں اللہ کو پکار رہی ہوں، اللہ میری مدد کر رہا ہے، اللہ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مجبور ہوں، کمزور ہوں، پر آپ تو نہیں۔ یہ آپ کو یقین پکا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ساتھی یہ جو آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھیج رہی ہوں نا، میں نے یہ سب آزمایا ہے، اور میں اتنی ٹھیک ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ساتھیوں سب سے پہلے کہتے ہیں نا جب آپ دنیا سے جاتے ہو 3 چیزیں آپ کے ساتھ جاتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد، اور ایک آپ کا عمل۔ ساتھیوں آپ سوچیں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ کیا ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو ہمارے ساتھ جائے؟ ساتھیوں میں نے تو کوشش شروع کر دی، اس لیے کہ جو چیزیں میرے ایکسپیرینس میں اچھی آئیں اور میں نماز روزے کے قابل ہوئی، میں اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتاؤں۔ ساتھیوں یہ چیزیں آپ نے اپنے والدین پہ بھی اپلائی کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ بھی، اپنے بچوں پہ بھی، تاکہ ان کی آئی سیٹ بھی بہتر رہے، وہ قرآن پڑھنے کے لائق رہیں، پڑھتے رہیں۔ جو اچھی کوشش آپ کسی کے لیے بھی کریں گے نا، اللہ اس کا ضرور جزا دے گا آپ کو، اور آپ کو اس کا بہت ثواب ملنے والا ہے۔ نبی پر کہا تھا نا کربلا ہو بلا، یہ جو چیزیں ہیں ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائیں۔ لیکن کتنی بد نصیبی ہے جب ہمیں مصیبت پڑتی ہے ہم طب نبوی میں جاتے ہیں، ادروائز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ مجھے کچھ بتائیں، مجھے کچھ بتائیں، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، میں پڑھ بھی نہیں سکتی، میں سرچ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر جو میرے اللہ نے دیا، صدقے جاؤں اس کی ذات کے، ماشاءاللہ کہ بس حد ہی ہوگی، بہت کچھ ملا اللہ کے فضل سے۔ اور اس لیے اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ویڈیو ڈالوں اور آپ کو دوں، اور پھر جس طرح ساتھیوں مجھے ٹائم ملتا ہے میں ضرور کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ آئیز کا ضرور کیجیے گا۔ آئیز کا ایک اور آپ کو بتاتی ہوں ایکسرسائز، اس میں یہ ہے کہ آپ بستر پہ لیٹیے، کیونکہ جب ہم ہیوی ویٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی آپ کو لوز کرنے کا وزن بتاؤں گی۔ آپ بستر پہ لیٹ جائیے اور حتی الامکان اپنا سر نیچے لٹکائیے صبح اٹھنے سے پہلے، اتنا نیچے لٹکائیے کہ آپ کا سر نیچے ہو اور جسم آپ کا پورا بالکل اسٹیٹ اوپر ہو۔ 1 منٹ کم سے کم حتی الامکان اپنا سر نیچے جھکائیں، پھر جتنی دیر تک آپ جھکا سکتی ہیں آپ جھکائیے، پھر اٹھ جائیے۔ آپ کو پتہ ہے سجدہ بہترین کیفیت ہے آئی سیٹ بہتر کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا، میرے مولا نے جو کچھ کہا ہے نا، میرا مولا ہم سے عبادت نہیں کروانا چاہتا بلکہ وہ ہمیں صحت دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سرکولیشن دماغ کی طرف خون کا بڑھتا ہے، آکسیجن بحال ہوتی ہے، نظر بہتر ہوتی ہے۔ ساتھیوں اب دیکھو کتنے نمازی ایسے ہیں جن کی نظر بنسبت نماز نہ پڑھنے والوں کی نسبت بہت بہتر ہے، صحت بہتر ہے، زندگی بہتر ہے، سکون ہی سکون ہے، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ تو میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ میری جو بھی چیزیں ہوں اتنی ونڈرفل ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے۔ تو ساتھیوں بچوں کو بھی ضرور کروائیے گا تاکہ بچے صحت مند رہے، اپنی امی ابو کا خیال کیجیے گا، ان کی مدد آپ بہترین یہ کرتی ہیں، آپ ان کو مساج کر سکتی ہیں۔ میں چاہوں گی ساتھیوں آپ بے شک میرے سے فون کر کے پوچھ لیں مساج کا طریقہ، میں آپ کو وہ بھی بتانے کو تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نمبر سارے اوپر چل رہے ہیں، آپ جب بھی کال کریں گی انشاءاللہ میں اٹھاؤں گی اور آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ تو میری کوشش ہے کہ آپ کو گھریلو ٹپس سے ہی سارے علاج بتائے دیں تاکہ آپ صحت مند اور بہترین ہو جائیں۔ ساتھیوں میں تو بہت اچھی ہوئی، ابھی اس میں بہت کچھ بتانے والا ہے، افسوس کہ میں ابھی ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں کسی وجہ سے، اور انشاءاللہ جب بناؤں گی تو پھر مزید تفصیل سے آپ کو سارا سمجھایا کروں گی۔ پھر جب بھی کبھی انشاءاللہ یہ کرونا کا ہٹے گا مسئلہ تو انشاءاللہ گیدرنگ کروں گی اور آپ کو پریکٹیکل بھی سکھایا کروں گی،
ठीक है साथियों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह की मदद रही तो आपकी नज़र भी बहुत अच्छी होगी और आप हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट देखेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा साथियों, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने साथियों को सेंड भी कीजिएगा। शायद हमारी ये कोशिश किसी को कुरान पढ़ने के काबिल बना दे, हमारी ये कोशिश किसी की मुश्किलात ख़त्म कर दे, किसी स्टूडेंट की, किसी बच्चे की, शायद हम किसी की दुआओं में आ जाएं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।